प्रणाम सर। ऋचा तुम्हें वो लिस्ट देखते थे उसमें रिफॉर्म 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 लिखे हुए हो क्या सर? सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। हाँ सर, हम भेजे थे इकोनॉमिक रिफॉर्म। कोई जनरल नॉलेज वाला किताब जो है इंडियन इकोनॉमी का। जी सर। उसी से उसको पढ़ो। ठीक है सर। एक बुक में हम प्राइवेटाइजेशन है। एक बुक में सर हम देखे कहाँ से उसमें नोट दिया हुआ है। वो सर प्रोजेक्ट मैनेजर का ही तो सिलेबस में है। हाँ तो प्रणाम उसी सर। को पूरा पढ़ करके लिख के भेजो हमको। प्रणाम सर। ठीक है सर। उसी से तैयार करके भेजो हमको ना। ठीक है सर, भेज दो। छोटे छोटे में लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है सर। फर्स्ट जनरेशन को पहले लिखोगे छोटा छोटा, तब फिर सेकेंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, है ना। जी सर। जी सर। मल्टीप्लायर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या? प्रणाम सर। रिचार्ज क्या सर? तुम लोग को मल्टीप्लायर पढ़ाए थे? मल्टीप्लायर यस सर, पढ़ाए हैं। मल्टीप्लायर पढ़ाए थे। इस बैच में तो मल्टीप्लायर नहीं पढ़ाए हैं सर। सच में पढ़ाए? नहीं तो इस बैच में तो शुरू से माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा था, फिर बैंकिंग वाला हुआ, फिर अभी ये चल रहा है टैक्सेशन। इस बैच में नहीं हुई है। पब्लिक फाइनेंस शुरू हो गया। जी सर, इसका पब्लिक फाइनेंस हो गया। माइक्रो सर पूरा नहीं हुआ था। वेलफेयर सब सर नहीं पढ़ाए थे। नहीं तुम कह रहे हो मल्टीप्लायर हो गया, करे नहीं हुआ है। नहीं हुआ है सर, उनको देखने नहीं दीजिए ना। हुआ है सर। नहीं हुआ है सर। वो सर एक जगह थोड़ा सा टर्म है बस, वो लिखवाए, उसके बारे में नहीं पढ़ाए हैं। तो गाड़ी लेके चला नहीं है, जालंधर का चलाया गाना गाता नहीं है, गाड़ी लेके निकला। हम लोग आज पढ़ेंगे सरकारी व्यय का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? सरकारी व्यय का सिद्धांत। लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभिषेक। हाँ सर। हम लोग अभी जो पढ़ेंगे तुम कुछ समय के बाद माइक्रो में शिफ्ट करोगे। अभी अभी पढ़ो इसको, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय, सरकारी व्यय का सिद्धांत के लिए। ठीक है सर। के लिए ऑडिटर के लिए जहाँ भी जाओगे सरकारी व्यय में तो सैलरी कहाँ से आएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सरकारी व्यय का सिद्धांत लिखिए।
और आदमी लिखे को हेडिंग लिखे ना सरकारी व्यय का सीधा लिख लिए लिखिए सर। सर। लिख लिए सर। एक अर्थशास्त्री का नाम लिखिए वैगनर। 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 शास्त्री का नाम लिखिए वैगनर। जी। वैगनर। वैगनर। दूसरा अर्थशास्त्री का नाम, पहला अर्थशास्त्री का नाम लिखिए वैगनर। यस सर। जी जी। सर। सब आदमी वैगनर लिखे कि नहीं? जी जी सर। सर। लिख लिए सर। लिख लिए सर। वैगनर। दूसरा अर्थशास्त्री लिखिए वाइज। वाइजमैन। सर इसी आवाज के नहीं आ साथ रही। काम किया था वाइजमैन डैश वाइ पीकॉक। अच्छा, वाइजमैन वाइजमन पीकॉक। इंटरनेट कट रहा है, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, जी सर। घबराइए नहीं। वाइजमैन नहीं है। पीकॉक। वाइजमैन पीकॉक। वाइजमैन पीकॉक। जी। वाइजमैन पीकॉक, दो वाइजमैन है, वो पीकॉक है, दोनों मिल करके काम किया। जहाँ कहीं भी लिखाएगा तो लिखाएगा वाइजमैन डैश पीकॉक। वाइजमैन डैश पीकॉक। पहला सिद्धांत किसका हो? वैगनर महोदय वैगनर का। का। वैगनर महोदय। जी। वैगनर महोदय। जी। दूसरा सिद्धांत किसका हो गया? वाइजमैन पीकॉक। वाइजमैन पीकॉक। दो व्यक्ति का एक साथ नाम आएगा तो डैश लिख लगेगा वाइजमैन। वाइजमैन डैश पीकॉक। जी। अब सरकारी व्यय किसे करते हैं? सरकारी व्यय किसे करता है? जो खर्च करती है बजट के अनुसार, उस व्यय को सरकारी व्यय कहा जाता है। सरकार एक पैसा भी व्यय बिना बजट में पास किए नहीं खर्च कर सकती। अगर पूरा खर्चे कर, क्या खर्च करना है ये बजट में लिखा हुआ है, और बजट में लिखने के बाद बजट पास होता है तो कानून बन जाता है। सरकारी व्यय जो है सरकार द्वारा किया गया खर्च है। सरकार किस चीज पर खर्च करती है? सबसे महत्वपूर्ण है वो आर्थिक क्रियाओं पर खर्च करती है। सबसे ज्यादा महत्व आर्थिक क्रिया पर देता है, अब स्वास्थ्य पर देता है, शिक्षा, सड़क, शिक्षा पर देता है, अब बिजली, सड़क, बिजली, पर्यावरण पर देता है, सुरक्षा पर देता है, सड़क, बिजली, संसाधनों पर देता है। ये सरकार जो खर्च करती है, इसके बारे में वैगनर का कहना है रिसर्च करके निकाले वैगनर, उसका नाम दिया लॉ ऑफ स्टेट कानून बनाया। सरकारी व्यय में लगातार
वृद्धि हो रही है। वैगनर का क्या कहना है? सर आपकी आवाज, सरकारी व्यय में सर बैगनर महोदय का एक बार फिर से कहा जा आवाज आ सकता रही है? आवाज अभी कट रही थी आवाज सर। कट रही थी। बैगनर महोदय के अनुसार क्या कहा गया सर, एक बार फिर से कहा जाए। आवाज वैगनर कट महोदय कट का कहना है, जी वैगनर महोदय का कहना है सरकारी व्यय में लगातार बढ़ते हुए दर से वृद्धि हो रही है। सरकारी व्यय में लगातार बढ़ते हुए दर से वृद्धि हो रही है। अरे वृद्धि नहीं हो रही है, बढ़ते हुए दर से वृद्धि हो। क्या लिखिए श्वेता, पढ़ो तो। वैगनर महोदय पढ़िए। नहीं बोलिए बोलिए। वैगनर महोदय का कहना है सरकारी व्यय में लगातार बढ़ते हुए दर से वृद्धि हो रही है। शुरू से पढ़ो ना, शुरू से पढ़ो ना। जो लिखिए उसको पढ़ो तो जरा। टोटल कितना बात लिखिए हम लोग। क्लियर आवाज लिखे हैं, पढ़िए ऋचा जी। क्लियर आवाज ही नहीं आ रहा, आधा छूट छूट गया हम है। भी, मेरा भी सर कुछ बस कुछ वही छूट गया, लिखे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर बस हम वही जो लिखे हैं सर कि हम लिखे वैगनर सरकारी व्यय सरकार क्या द्वारा लिखे तो? किया गया। सर सर हम लिखे हैं सर हाँ, सरकारी व्यय का सिद्धांत। तो पहला दो अर्थशास्त्री हैं, पहला है वैगनर महोदय और दूसरा है वाइजमैन पिकॉक महोदय। इन दोनों के अनुसार ये सिद्धांत दिया गया है। तो और सरकारी व्यय के बारे में लिखे हैं, सरकार जो बजट के अनुसार खर्च करती है वह सरकारी व्यय कहलाता है। सरकार जो खर्च करती है तो उसमें पहला है आर्थिक क्रियाओं पे ज्यादा खर्च करती है, उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सुरक्षा, बिजली इत्यादि पे खर्च करती है। फिर लिखे हैं सर वैगनर महोदय का कहना है सरकारी व्यय में लगातार बढ़ते हुए दर से वृद्धि हो रही है। इतना ही लिखे हैं सर। ठीक है। उतना सर आवाज आपका कट कट के आ रहा था, इसीलिए उतना पता नहीं चल रहा। सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत। वैगनर का सिद्धांत। वाइजमैन पिकॉक का वाइजमैन पिकॉक का सिद्धांत। सार्वजनिक व्यय जो है सुरक्षा, शिक्षा,
कल्याणकारी कार्य आर्थिक एवं सामाजिक संरचना का निर्माण पर्यावरण सुरक्षा आर्थिक विकास के कार्य का अच्छा सभी पदों पर लेकर सभी मदों पर व्यय कर गवर्नर महोदय का कहना है कि सरकारी व्यय में सरकारी व्यय में बढ़ते हुए दर से लगातार बढ़ते हुए दर से सरकारी व्यय विश्व के में लगातार बढ़ रही है। ये जी सर, यस सर। जी सर। लिख लीजिए।
वैगनर को बोलते हैं वैगनर सरकारी दर से मिलती ये जो है वो वैगनर रेखा नहीं है, जीवन जो है वैगनर रेखा। ये रेखा ही वैगनर रेखा जो बतलाती है सरकारी व्यय में लगातार बढ़ते हुए दर से
थीसिस क्या हो गया, पूछेगा कि वैगनर थीसिस क्या है, यही बात बोलना। और कोई पूछे कि वैगनर थीसिस क्या है, क्योंकि वैगनर थीसिस कहता है सरकारी व्यय में बढ़ते हुए दर से लगातार वृद्धि होगी। कहीं पर रहेगा टिक लगाने के लिए, घटते हुए दर से वृद्धि होगी, इसकी दर से वृद्धि होगी, बढ़ते हुए दर से वृद्धि होगी, इसमें टिक लगाइएगा। बढ़ते हुए दर से बढ़ते हुए दर से। ये वैगनर का नाम कहीं भी आएगा, वैगनर का नाम सार्वजनिक व्यय से जुड़ा हुआ है, लिखा रहेगा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, बाढ़ से जुड़ा हुआ है, सार्वजनिक व्यय से जुड़ा हुआ है, इसमें टिक लगाइएगा। सार्वजनिक व्यय। तो यही होता है पीटी। ऑडिटर वाला में भी बहुत फेयर एग्जामिनेशन होता है। अधिकांश लड़का को देखते हैं कि बीपीएससी कंप्लीट होने के पहले अगर ऑडिटर दे दिया तो ऑडिटर में कंप्लीट कर गया। ऑब्जेक्टिव आता है ना। जी सर। जी सर। सर तो इसमें ऐसा सरकारी व्यय महत्वपूर्ण चीज है ना, बिना सरकारी व्यय के कुछ होगा नहीं सर। टैक्स और सरकारी व्यय ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई तरह का क्वेश्चन पकड़ा जाता है। सब आदमी बना लिए चित्र। जी सर। जी सर। हाँ जी सर। सर। अब हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र में कोई भी नियम कोई दे दिया तो अगला इकोनॉमिस्ट आएगा तो उसको सपोर्ट करेगा, को काट फेंकेगा। काटेगा सर। काटेगा सर, आलोचना करेगा। आलोचना करेगा। आलोचित काट करने हर फेंकेगा, सिद्धांत अपना ले आवेगा। जी तो हर एक यही सिद्धांत का आलोचना है। वाइजमैन पीकॉक। वाइजमैन पीकॉक का सार्वजनिक व्यय सिद्धांत किया है तो कहे कि गलत, क्या गलत है? पहला बोले कि सार्वजनिक व्यय लगातार वृद्धि नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। सार्वजनिक व्यय अचानक वर्ल्ड वार हो गया, जान रहा था कि वर्ल्ड वार होगा? नहीं सर। अचानक वर्ल्ड वार हो गया, जी अचानक सुनामी आ गया, अचानक कोरोना आ गया, सरकारी व्यय में उछाल आ जाएगा, जी जी जंप कर जाएगा, न कि लगातार टुकड़ुम चलता रहे, जी जंप कर जाएगा। खेल का स्टेडियम है उसको बना दिया हॉस्पिटल, रेलगाड़ी लॉकडाउन में बंद हो गया तो रेलगाड़ी का डब्बा जो डब्बा है उसको हॉस्पिटल में बदल दिया। जी ये सब करके हम लोग पहला लॉकडाउन तो
खींच लिए, लेकिन दूसरा जो आया है उसमें दोहरा है, एगो वायरस के भीतर में दूसरा वायरस है, दो वायरस एक साथ अटैक कर रहा है, डबल। इलेक्शन का रैला देखिएगा, प्रचार वाला पुल पुल का बरसात हो रहा है, हजारों लाखों आदमी रोड पर है, अब कोई मास्क नहीं लगाए हुआ। लगता है कि नियम फेल कर गया, लेकिन कुंभ मेला साबित कर दिया कि नहा के निकला बाहर, आया साफ, इतना आदमी मर गया। तो कब कहाँ असर कर देगा कहना बड़ा मुश्किल। बिहार में 15 मई तक में सब बंद हो गया है ना। जी सर। जी सर। कोई ठीक नहीं है लॉकडाउन। ये तो लगता है सर बढ़ेगा और आगे। सार्वजनिक व्यय अचानक बढ़ता है, जंप जंप अप, जी कूद जाएगा। हम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का प्रत्यक्ष प्रमाण। बातें बदल दिया, वैगनर के बात को पलट दिया। वैगनर सर। कहते हैं कि लगातार होगा ही, कहता लगातार होगा ही, जी कहता है कि अचानक बढ़ेगा, जंप करेगा, कूद जाएगा। सार्वजनिक व्यय सीढ़ीनुमा बढ़ती है, हर बार जंप अप करेगी, और ऊंचाई पर चढ़ जाएगी। फिर कुछ समय धीमी गति से और फिर तीव्र गति से
कूद कूद कर सार्वजनिक व्यय विश्व के देशों में बढ़ रही है। गया की श्वेता जो है, जब पढ़ो तो बोर्ड को पढ़ो। जी सर, वाइजमैन पिकॉक का सार्वजनिक व्यय सिद्धांत। एक, सार्वजनिक व्यय लगातार वृद्धि नहीं होती है। 2, सार्वजनिक व्यय अचानक बढ़ता है, जंप अप, कूद जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 3, सार्वजनिक व्यय सीढ़ीनुमा बढ़ती है, हर बार जंप अप करेगी और ऊंचाई पर चल जाएगी, फिर कुछ समय धीमी गति से और फिर तीव्र गति से कूद कूद कर सार्वजनिक व्यय विश्व के देशों में बढ़ रही है। अभिषेक कुमार झा, जब बोर्ड को पढ़ो तो सर वाइजमैन पीकॉक का सार्वजनिक व्यय सिद्धांत। पहला है सर, सार्वजनिक व्यय लगातार वृद्धि नहीं होती है। दूसरा, सार्वजनिक व्यय अचानक बढ़ता है, जंप अप, कूद जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तीसरा, सार्वजनिक व्यय सीढ़ीनुमा बढ़ती है और हर बार जंप अप करेगी और ऊंचाई पर चली जाएगी, फिर कुछ समय धीमी गति से और फिर तीव्र गति से कूद कूद कर सार्वजनिक व्यय विश्व के देशों में बढ़ रही है। अब वर्ल्ड वार में मान लीजिए ऊंचा हो गया, बम चला रहा है, अटैक कर रहा है, और वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो बहुत देश का खर्चा बढ़ा रहेगा कि घट जाएगा? बढ़ेगा सर। युद्ध खत्म हो गया तब कहाँ बम छोड़ेगा? युद्ध सर खत्म होने के बाद कम हो अरे जाएगा। युद्ध खत्म हो गया, खर्च कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, जाएगा। घट उस समय जाएगा के लिए सर। धीमी हाँ, गति कम हो जाएगा सर। उस समय के लिए उसको राहत हो जाएगा ना। जी सर। यस सर। और फिर पुनर्निर्माण करना होगा उसमें, तो फिर बढ़ जाएगा। फिर हाँ। टीवी में देखते नहीं, लगा के बम लगाया, ढंग से छोड़ा, फिर लगाया, ढंग से छोड़ा, तो ये छोड़ा, ये काम तो बंद हो जाएगा। लेकिन उधर जी। वाला जो छोड़े हुआ है और आपका भवन उड़ा दिया, रेलवे उड़ा दिया, जी। बस अड्डा उड़ा दिया, तो फिर उसके निर्माण करने के लिए खर्चा धीरे धीरे फिर बढ़ा बढ़ेगा कर सर। तो ये कूद कूद के कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। जी सर, कभी बढ़ता है कभी घटता है फिर बढ़ता है। इसका सिद्धांत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सर ज्यादा ये तो वाइजमैन पीकॉक इसका थोड़ा व्यवहारिक है, व्यवहारिक है। वर्तमान में कोरोना भी सर इसका उदाहरण हो गया। बढ़ती है घटती है।
चित्र को एक्सप्लेन करो श्वेता, पूरा वाली। प्रथम अवस्था शांति काल है, जी द्वितीय अवस्था युद्ध काल है, तृतीय अवस्था युद्ध के बाद शांति काल है। जी खर्चा बढ़ रहा है, रुक रुक के बढ़ रहा है, खंडित रेखा में बढ़ रहा है। तो पहले सर शांति काल में तो सार्वजनिक व्यय स्थिर है, बढ़ तो नहीं रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। बढ़ धीरे रहा धीरे है। मतलब धीरे धीरे सर बढ़ रहा है शांति काल में। फिर सर युद्ध काल में सर धीरे धीरे हाँ खंडित थोड़ा थोड़ा हाँ युद्ध काल में खर्चा बढ़ गया, सुरक्षा व्यय आ गया। सुरक्षा व्यय सर ज्यादा हो रहा है युद्ध काल में। फिर सर युद्ध के बाद में सर खर्चा धीरे युद्ध काल धीरे में से सुरक्षा व्यय हो रहा है और सिविल व्यय घट गया। जी सिविल व्यय देखो घट गया नीचे। जी सर। और सर फिर युद्ध के बाद की स्थिति में धीरे धीरे सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है युद्ध के बाद की शांति काल में। युद्ध के बाद जो है जी खर्च बढ़ गया, फिर रिपेयर करना होगा ना। जी तो रेखा का रास्ता ऊंचा हो गया कि वही सेम रेखा है। नहीं सर ऊंचा हो पहले गया। ऊंचा हो गया, फिर ऊंचा उसके हो गया। बाद ऊंचा हो गया रेखा सर, शांति काल से रेखा ऊंचा हो गया। रिपेयर होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। सबको 80 करोड़ आदमी को 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो चना सरकार दी पिछले साल। जी सर, पीडीएस के थ्रू दी। वो से बात हुई तो कहा कि बड़ा अफसोस हो रहा था कि कोरोना खत्म हो गया। तो क्या है भाई, तो अच्छी बात है, करना हम लोग का बंद हो गया मिलना। हो जाता है भगवान से वही प्रार्थना कर रहा है कि फिर हो जाए, फिर 5 किलो गेहूं और चावल अनाज मिलना शुरू हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ऐसा भी लोग है जो बाढ़ को अच्छा मानता है। उसे क्यों अच्छा है, तो कहा कि बहुत तरह का राहत सामग्री मिलता है। अनाज मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, मोमबत्ती मिलता है, कलाई मिलता है, तेल मिलता है। सर बोलता है मछली में भी पता है, मछली सब भी। और मछली भी आ गया, उसको भी पकड़ के खाया। देखिएगा कि टीवी पर प्रचार दिखावेगा पानी बाढ़ आ गया है, और उसके में देखिएगा पेड़ पर चढ़ा हुआ हंस रहा है। अब गौर से देखिएगा पेड़ पर बैठा हुआ लड़का सब वो हंस रहा है, हाथ हिला रहा है, उसको उस तेज पानी से कोई डर नहीं। अब बहुत खपड़ा पोष मकान, उसका मकान बहता हुआ चला जा रहा है। आपातकाल को एंजॉय करने वाला भी हम लोग के पृथ्वी पर आदमी। सरकार परेशान है, कैसे बचावे, क्या करे। ये सब पहले से तैयारी करके बाद बांध पर जाके बैठ जाता है। बांधे पर पूरा परिवार रहना शुरू कर देता है, वहीं पर टेंट ऐसा बना कर रहने लगता है। जैसे युद्ध शुरू होगा, सुरक्षा व्यय अचानक एक भयानक रूप से बढ़ जाएगा। उस सर समय सुरक्षा व्यय का डायग्राम सर इससे जुड़ा हुआ है सर का? सुरक्षा व्यय का डायग्राम नीचे युद्ध काल में बना है ना। जी तो ऐसा चीज है जो युद्ध काल में रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। अच्छा। और सर ऊपर में सर डायग्राम है, तो वो तो सर बीच में थोड़ा अस्थिर है ना, युद्ध काल के ऊपर में जो सर डायग्राम है
अपवाद है, स्थिर रही है सर। कहीं भी जो है ये डायग्राम सर हम नहीं पढ़े। अपवर्ड स्लोपिंग करते हैं। तो सर इसको सर ऐसे ही न बोला जाएगा कि शांति काल में धीरे धीरे सार्वजनिक व्यय बढ़ रही है, फिर हाँ, युद्ध काल में सर सुरक्षा व्यय पे ज्यादा बढ़ रही है सार्वजनिक व्यय, हाँ, युद्ध के बाद की शांति काल में सार्वजनिक व्यय पहले धीरे धीरे बढ़ रही है, नहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है सर। ये वाला ऊपर वाला जो अपवर्ड जो है, ये सुरक्षा व्यय के ऊपर वाला और ऊपर वाला सैनिक तो व्यय कुल सार्वजनिक में जी सबसे ऊपर वाला टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। जी सर। उससे नीचे सर A1 असैनिक व्यय जो है सर, फिर नीचे सैनिक व्यय घट जाएगा। उस समय जी सरकार जो है बहुत तरह का खर्चा जो है, जैसे कोचारा कराना, पेंट जी कोचारा कराना, युद्ध के समय में कोई बिल्डिंग कराएगी, मकान जो सरकारी मकान है, जी सरकारी मकान का रंग रोगन करने का काम युद्ध के समय में होगा कि युद्ध के बाद होगा? युद्ध के बाद होगा सर। उस तरह का बहुत तरह का खर्चा है जो जी टाला जा सकता है। जी सर। सजाने का काम, शहर को सजाने का काम, जी सजाने के लिए पार्क में जो बत्ती लगाया जाता है, विदेश से वो बत्ती का आयात करता है, बड़ा वाला जो आकाश में लाइट चला जाता है, खूब ऊंचा रहता है। पार्क के समय नहीं लगाता है, स्टेडियम में लगाता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पर लाइट रहता है, तो वो सब विदेश से आयात होता है। अब देश में बनाना शुरू किया है, मलेशिया से आयात करके आया, मलेशिया से आयात करके आया। अब चित्र को एक्सप्लेन करो तो श्वेता। सर ऊपर में सर असैनिक व्यय दिए सर A से A1 तक, वो सर इसका डायग्राम सर मेरे समझ में उतना नहीं आ रहा है। A से A1 और बीच में युद्ध के समय में घटा दिया। अच्छा, मतलब सर शांति काल में सर सार्वजनिक व्यय धीरे धीरे बढ़ रही है, युद्ध काल में सुरक्षा व्यय ज्यादा बढ़ रही है, और युद्ध के बाद के शांति काल में पहले बढ़ रही है ज्यादा तेजी से, फिर सर धीरे धीरे बढ़ एक्सपेंडिचर रही का है। बोलो। सर उस डायग्राम में सर डायग्राम पे लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता सर, जैसे उसको सर पॉइंट वाइज नहीं कर सकते हैं, A से जैसे शांति काल का है A से B उसको कर सकते थे, इस टाइप से सर नहीं हो सकता है, उसको पॉइंट दे देते कुछ भी। कर दो, जी और उसके बाद A2 कर दो, A3 कर दो, A4 कर दो, A5 कर दो, E1, सिविल वाला में तुमको घटने का बोलना पड़ेगा, सिविल वाला बोलो ना। सर सिविल वाला सर असैनिक व्यय, असैनिक व्यय सर A से A5 तक ना सर है। हाँ, ऐसे तो सर असैनिक व्यय से A से A1 तक धीरे धीरे बढ़ रही है सार्वजनिक व्यय, A से A2 हाँ शांति काल में A से A1 असैनिक व्यय सार्वजनिक व्यय धीरे धीरे बढ़ रही है, A से A2 में धीरे धीरे घट रही है, युद्ध काल में A2 से A3 में धीरे धीरे बढ़ रही है।
फिर A3 से A4 युद्ध के बाद की स्थिति में धीरे धीरे तेजी से बढ़ रही है सार्वजनिक व्यय। फिर सैनिक व्यय ना। हाँ, हम्म। नहीं सार्वजनिक व्यय तेजी से बढ़ रही है। बोलो ना भैया, सैनिक बोलते ही नहीं। असैनिक व्यय तेजी से बढ़ रही है। A3 से A4, A4 से A5 असैनिक व्यय धीरे धीरे बढ़ रही है। सर यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग युद्ध का लिए हैं, इसलिए युद्ध के का दर्शाए हैं। यहाँ पर किसी भी चीज का उदाहरण ले सकते हैं ना। युद्ध का युद्ध है, युद्ध। जी सर। सर तो इसका क्वेश्चन यही रहेगा कि सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत बताएं। तो ये दो अर्थशास्त्री है, उनका जिक्र करके ये सिद्धांत बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन रहेगा वैगनर का सार्वजनिक व्यय सिद्धांत बताए, वाइजमैन पीकॉक ने इसे कैसे आलोचित किया। सर हम लोग सर इसका दूसरे टाइप से डायग्राम पढ़े हैं, इसीलिए डायग्राम जल्दी नहीं समझ में आया। तो शांति काल में असैनिक व्यय और सार्वजनिक व्यय दोनों धीमा गति से बढ़ रहा है, और युद्ध काल में असैनिक व्यय जो है वो तेजी से घटता है, जबकि कुल सार्वजनिक व्यय तेजी से बढ़ जाती है। युद्ध समाप्ति के बाद जो शांति काल आता है उसमें एक बार फिर से असैनिक व्यय में तेजी से वृद्धि होती है, और कुल सार्वजनिक व्यय एक लगातार बढ़ने वाली गति प्राप्त कर लेती है। प्रकाश तुम फिर से बोलो, तो शुरू से बोलो। तो शांति काल में असैनिक व्यय और कुल सार्वजनिक व्यय एक धीमी गति से बढ़ती रहती है, लगातार वृद्धि हो रहा है। युद्ध काल के दौरान असैनिक व्यय तेजी से घटता है, जबकि कुल सार्वजनिक व्यय तेजी से बढ़ जाता है। युद्ध समाप्ति के बाद शांति काल में असैनिक व्यय में तेजी से वृद्धि होती है, और कुल सार्वजनिक व्यय एक लगातार वृद्धि की गति प्राप्त कर लेती है। अब इसलिए एक ध्यान आप बोलो तो इसको। हाँ सर, ये शांति काल में सर ये बढ़ते हुए दर से बढ़ रही है असैनिक व्यय में, वहीं युद्ध काल में असैनिक व्यय में कमी होती है और ये सुरक्षा व्यय में वृद्धि होती है। फिर युद्ध के बाद की जो शांति काल है उसमें असैनिक व्यय में फिर बढ़ते हुए दर से वृद्धि होती है। क्या निष्कर्ष निकलता है? वैगनर का कहना सत्य नहीं है। सार्वजनिक व्यय में अचानक जंप की स्थिति होती है। अचानक जो है जंप करेगी, डाउन भी जंप डाउन। सिविल वाला में जंप डाउन हो गया। जी सर जी। सिविल वाला में जंप डाउन हो रहा है ना। जी सर जी सर। और डिफेंस में जंप अप हो जाएगा। जी सर। टोटल एक्सपेंडिचर विल जंप अप। जी सर। टोटल एक्सपेंडिचर ऊपर देख रहा है B1 to सीधे B2। जी सर। टोटल एक्सपेंडिचर जंप अप हो गया। जी। सिविल एक्सपेंडिचर जंप डाउन। जी सर। डिफेंस एक्सपेंडिचर जंप अप। इसलिए वैगनर महोदय से बेहतर सिद्धांत किसका हुआ? वाइजमैन पीकॉक। वाइजमैन पीकॉक का। तो इसी को कंक्लूजन लिख लीजिए कि वैगनर महोदय के सिद्धांत को वाइजमैन पीकॉक ने आलोचित कर दिया। आलोचित कर दिया और कहा कि सार्वजनिक व्यय में कभी बढ़ते हुए दर से लगातार वृद्धि नहीं होती।
बट क्या बोले सर? उन्होंने कहा कि सार्वजनिक में बढ़ते हुए दर से कभी भी नहीं होती है, बल्कि खंडित, रुक रुक के खंडित वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। बल्कि खंडित युद्ध काल में असैनिक व्यय घट जाएगी, सैनिक व्यय बढ़ जाएगी, सुरक्षा व्यय बढ़ जाएगी और कुल सरकारी व्यय भी जंप अप हो जाएगा। कुल सार्वजनिक व्यय में सर युद्ध काल में भारी असैनिक वृद्धि हो जाएगी। सर कुल सार्वजनिक व्यय में युद्ध के समय भारी वृद्धि हो जाएगी और उसके बाद वृद्धिमान रहेगी। एक बार जंप कर जाएगी ऊपर, सर ऊपर से ऊपर ही रहेगी, नीचे डाउन आने का नहीं। सर हाँ, सर इसमें एकाग्रता प्रभाव, निरीक्षण प्रभाव और विस्थापन प्रभाव सर होता है ना इसमें इसी में सर, वाइजमैन पिकॉक थ्योरी में। एक्सप्लेन करो उसको जो बोल रही हो। छोड़ दीजिए सर, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे एक बार। थोड़ा सा सर हम चेंज होके इसमें पढ़े थे, इसलिए निरीक्षण करने के बाद पता चलेगा ना क्या है। जी सर। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी सर होता है। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा ना, जी फ्यूल सर। घट जाएगा, डिफेंस बढ़ेगा। सर डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, कंसंट्रेशन इफेक्ट और इंस्पेक्शन इफेक्ट भी सर होता है इसमें। युद्धकालीन स्थिति में सर। युद्धकालीन स्थिति में बहुत तरह का परिस्थिति बदल जाएगा ना। वर्ल्ड वार में बम गिर रहा है, जर्मनी को नष्ट नाबूद कर दिया, फ्रांस में भी बहुत डैमेज हुआ, जापान में एटम बम गिरा दिया। जहां गिरेगा तो कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट होगा, भागेगा, जगह बदलेगा, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा। That's all. प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर कल वाला वीडियो अपलोड कर दीजिए। हाँ सर। और सब अपलोड होगा, वो अमेरिका में अपलोड करता है ना, हमका क्या में पढ़ाना, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में। जी सर। शायद रोज टाइम लेता है, अपलोड हो जाएगा। पीछे वाला अपलोड हुआ है ना? इधर सर नहीं हुआ है सर, इधर बहुत दिन से नहीं हुआ है। बहुत दिन से नहीं हो रहा। हाँ, इधर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हो रहा, वो अब शुरू हुआ होगा। देखो प्रणाम सर। हम बैठे हुए हैं, दोबारा अपलोड कर देंगे, दोबारा पढ़ा देंगे। जी सर, ऐसा सर मिल गया है नोट्स, लेकिन वो
सोचे कि आपका सुन लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। फिर आप हम कह रहे हैं कि कोई चीज नहीं अपलोड अगर होता है जी जी दोबारा आप पढ़ा देंगे तो अपलोड करे ना करे उससे कर पाए जी सर। अपलोड हो जाएगा। जी सर। अब अभिषेक समझ में आज वाला आया कि नहीं? हाँ सर, आज वाला अच्छे से समझ में आया। हाँ तो कल वाला जो था ना पहले नहीं ना थे। जी सर। मान लीजिए फायरिंग हो रहा है तो बारात का फायरिंग है बाकी युद्ध का फायरिंग है कैसे पता चलेगा? अब तुम शामिल हो गए हो तब बारात में शामिल हो तब सब मालूम होता चलेगा। इसलिए घबरा गया था तब कहे कि 1 दिन में 2 दिन लगेगा हमसे एडजस्ट होने में। और उसका तुम एकदम समझो कि क्लासरूम में पटना कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं लड़का जी। बैठा हुआ है आज कितना सब IAS IPS बना हुआ है उसी तरह से यहाँ बना रहे हैं लड़का कम्पीट कर रहा है भले हमसे फेस टू फेस हो रहा है लेकिन टच हम लोग खाली नहीं कर रहे हैं। सर टैक्सेशन कंप्लीट हो गया सर। हैं? टैक्सेशन कंप्लीट हो गया टोटल। नहीं भाई शुरू हुआ कंप्लीट कभी कंप्लीट नहीं होता है। जी फिर जी लड़का से पूछता है कि कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम है तो बोलिए। जी सर, उसमें एक जी सर। अभ्यांश कोटा करके सर नहीं समझ में आया था कि बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है तटकर एवं अभ्यांश में अंतर कीजिए। हाँ तो वो जब हम टैरिफ एंड कोटा। कोटा और इम्पोर्ट पढ़ाएंगे ना उसमें आ जाएगा जी जी आ जाएगा टोटल। जी। अरे 250 दिन लगता है जी सर। मतलब 7 कोई चीज का कोर्स होता है ना BA का जी सर। कोर्स कितना साल का होता है? 3 साल। 3 साल 3 3 साल। साल का सर। कोई कहेगा कि नहीं हम 1 ही महीना में कर लेंगे तो करने वाला आदमी या तो गॉड गिफ्टेड होगा है वो लड़का भगत तुलसी नाम है मैट्रिक में था कॉलेज में आया पटना कॉलेज पटना साइंस कॉलेज इंटर में था इंटर में ही वो BSc MSc सब दे दिया हाई कोर्ट से परमिशन लिया कि हमसे हमारा एग्जाम ले लीजिए। वो है ISC में और ISC का एग्जाम दे दिया BSc का दे दिया MSc का दे दिया सब 21 साल में दे दिया। उसका PhD भी कर लिया नेट निकाल लिया IIT में प्रोफेसर बन गया। उम्र है उसका कम लेकिन ब्रेन का बत्ती जो है 4 गो लगा हुआ है हम लोग जैसे 1 गो लगा हुआ है उस पर 4 गो लगा हुआ खाली देख दिया कि याद हो गया। देखे हुए उसको पटना कॉलेज में सेंटर पढ़ा था तो आया मुझे छोटा सा बच्चा तो जो कहीं प्रॉब्लम होगा वो नोट करके रखे रहिए जी तो सर। हमको कम्युनिकेट कीजिएगा उसको क्लियर कर देंगे जी सर। और धीरे धीरे जो चीज आपका दिमाग में हो जाएगा वो आपका हो जाएगा और 100% हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। मार्क्स देने वाला ATO देगा तो बहुत 100% करेक्ट लिखिएगा नंबर तो 100 आना चाहिए लेकिन 100 आता नहीं है 80% तक नंबर उठाता है कंप्लीट करके ला जॉब सर बना हुआ है तो इसलिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप समझे कि नहीं करके देखने के बाद क्या तुम समझ गई ना टीचर समझ गई तुम ना? जी सर समझ गए। अब सोनी तुमको कोई प्रॉब्लम? नहीं सर समझ गए। समझ गए ठीक।